बेटा बराबर है क्या कैमरा? देखो दिख रहा है बेटा? मेरा कैमरा बराबर है? हाँ ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Good noon to all of you. I am Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon. I am here today with an important topic, that is Maharashtra Public Service Commission MPSC Prelim Examination 2022. A very good morning to all of you. First of all, I would like to congratulate the coordinator of Career Guidance and Placement Cell, Honorable Dr. Lodi Kaniswatma ma'am, for organizing such type of wonderful activity under the banner of the committee. This is very useful session, as earlier Honorable Mr. Kadasne ji Sahib guided you very well. After him, there is no option for me to guide you, but I am trying my level best to complete the session as per the requirement. Dear students, today we will discuss about MPSC, Maharashtra Public Service Commission. तो यहाँ पे हम देखेंगे MPSC is a constitutional body. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है अंडर आर्टिकल 315 में ये बॉडी स्टैब्लिश की गई। और जैसा कि हमारे यहाँ MPSC है, वैसा ही जितने स्टेट्स हैं वहाँ के अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, जैसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों है। तो इट प्रोवाइड्स ए स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ये ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि प्रोवाइड करती है बहुत सारे सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस गवर्नमेंट पोस्ट। साथ ही साथ ये MPSC जो कमीशन है ये एडवाइस करता है बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर सर्विस मैटर्स से रिलेटेड, जैसा कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स हो, एडवाइस हो प्रमोशन में। तो ये तो इसकी फंक्शनिंग हो गई बहुत सारी। इसका हेडक्वार्टर जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र का स्टेट कैपिटल मुंबई वहां पर है। अब जो है हम देखेंगे कि बहुत सारा जो है हमारे मन में स्टूडेंट्स के आता है कि UPSC करूं कि MPSC करूं। तो so many similarities are there between these two civil services examinations. सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो UPSC है, स्टेट लेवल पे देखें तो यहाँ पर स्टेट सर्विस कमीशन है। अब हम देखेंगे कि दोनों पे जो है टेस्ट जो है सेम होते हैं, बहुत सारा सिलेबस में सिर्फ चेंजेस हैं, बट लेवल सेम है। और दोनों का टेस्ट हम जब अपीयर करते हैं तो ऑफिसर लेवल का ही एग्जाम होगा ये। अभी सिलेक्शन जो है होगा इस एग्जाम के थ्रू ऑफिसर्स का, ग्रुप A और ग्रुप B लेवल के जो है वो सिलेक्शन होंगे दोनों एग्जामिनेशन के थ्रू। और वो दोनों एग्जामिनेशन जो है 3 स्टेजेस में होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। कडासने साहब ने भी बहुत सारा आप लोगों को गाइडेंस दिया, बहुत वैल्यूएबल गाइडेंस था वो। तो प्रीलिम एग्जाम है जिसको हम प्री एग्जामिनेशन का है, मेंस है जिसको हम मेन एग्जाम कर रहे हैं, एंड लास्ट वन इज पर्सनालिटी टेस्ट। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि MPSC के ऊपर हमारा फोकस हमने करना है अगर, तो हम लोग जो है क्या क्या पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर वेरियस पोजिशन काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड सिलेक्शन इज बेस्ड। नेट कनेक्शन स्टेबल नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि MPSC एग्जामिनेशन के थ्रू स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं, साथ ही साथ जो है महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है, महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल सर्विस एग्जाम है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप A एग्जामिनेशन है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप B एग्जामिनेशन है। अभी आप देखो स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड दिख रही है यहाँ पर कि आर्ट्स का बंदा है तो किधर जाएगा, साइंस का बंदा है तो किधर जाएगा, इंजीनियरिंग फील्ड का है तो कहाँ जाएगा, और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी फील्ड का है तो कहाँ जाएगा। साथ ही साथ अगर लॉ ग्रेजुएट है तो उसके लिए MPSC सिविल जज जो एग्जामिनेशन है
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर कोई बंदा LLB कर लेता है तो जैसा कि मैं और लोधी मैडम ने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो 10 साल एज ए लॉयर प्रैक्टिस चाहिए या 5 साल एज ए जज जो है वो प्रैक्टिस चाहिए। हाई कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक कैंडिडेट है, वो LLB हुआ है, बस जस्ट पास आउट हुआ, फ्रेशर है, वो डायरेक्टली MPSC के थ्रू जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देगा MPSC का। वो क्वालिफाई करने के बाद वो एज ए जज काम कर सकता है, पर उसके लिए कंडीशन है कि B+ रिजल्ट होना चाहिए आपका लॉ में, तब हम कर सकते हैं। MPSC असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड बहुत सारा ऊपर बताया था, यहाँ नीचे भी है। MPSC असिस्टेंट है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रुप सेकंड है, फिर कैटेगरी जो है सेकंड है उसमें, और इस तरह से जो ग्रुप है ग्रुप B के बहुत सारे एग्जामिनेशन है। MPSC पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, MPSC सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम है, MPSC टैक्स असिस्टेंट एग्जाम है, साथ ही साथ MPSC असिस्टेंट एग्जामिनेशन है, यानी MPSC जो डिपार्टमेंट है वहां पे भी आप जॉब ले सकते हैं। क्लरिकल जो है टाइपिस्ट का एग्जाम है वो भी MPSC के थ्रू होगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जो हम लोग अपीयर कर सकते हैं। अब कौन लोग उसको अपीयर कर सकते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में जैसा कि हमने देखा था कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है किसी भी फील्ड से, आर्ट साइंस कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर टेक्नोलॉजी फील्ड का लॉ ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड का, मेडिकल फील्ड का भी हो तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए या मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए। तो 19 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो है अपीयर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ओपन कैटेगरी का जो कैंडिडेट है तो वो कितनी बार कर सकता है, 19 से 38 साल की उम्र के बीच में वो अपीयर हो सकता है। अगर कैटेगरी वाला बंदा है रिजर्व कैटेगरी, तो वहां पे हम देखेंगे कि रिजर्व वाला 43 साल तक, यानी 19 से 43। अभी अटेम्प्ट आती है यहाँ पर कि कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, तो ओपन कैटेगरी का बंदा है तो 6 टाइम दे सकता है, ओबीसी कैटेगरी का है तो 9 टाइम दे सकता है, SC ST NT VJ NJ अगर कोई आता है तो वो जो है वो कितनी भी बार दे सकता है, उसको कोई लिमिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ MPSC, वहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारा जो है 2021-22 का जब अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है बताई गई एप्लीकेशन फॉर्म में ही कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट्स अगर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट का आप पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकते हो। जैसे गुजरात में रह रहे हो तो गुजरात का डोमिसाइल रखिए, अब गुजरात का जो है आप वो अपीयर हो सकते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि स्टेट सर्विस एग्जाम देने के लिए अगर महाराष्ट्र में है तो 2 लैंग्वेजेस में होंगे, एक है मराठी जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है और एक है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहाँ पे अभी मराठी के बारे में मैं बोल दूं कि जो बच्चा अगर MPSC देना चाहता है तो 10वीं के सर्टिफिकेट में उसका मराठी सब्जेक्ट होना चाहिए। मराठी सब्जेक्ट कंपलसरी है, मराठी बच्चे को आना ही चाहिए। और मैं यहाँ पे एक जिक्र कर दूंगा, हमारा अलमिया ये है कि हम महाराष्ट्र के मुसलमान, खासतौर से मालेगांव के मुसलमान, सब चीज में आगे, सिर्फ मराठी बोलने में पीछे हैं। लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर बोलते नहीं। अगर आप देखोगे दूसरी जगह के, अगर मैं बात करूं कि गुजरात में जो है मेरी ननद जो है उसकी शादी हुई है, वो एकदम अच्छी बेहतरीन गुजराती बोलती है, तो गुजरात के मुस्लिम जो है गुजराती बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो रीजनल भाषा है वहां के मुसलमान बोलते हैं। पर मालेगांव के मुसलमानों को पता नहीं क्या हो गया, हम लोग बोलते ही नहीं है। तो वी शुड ट्राई, सबसे पहले बेस बनाइए मराठी का, मराठी आना बहुत जरूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो। सारे GRs, सारे सर्कुलर्स, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस मराठी में होता है, तो मराठी ध्यान दीजिएगा कि मराठी आनी चाहिए। उसके बाद अभी हम देखेंगे UPSC के जैसा MPSC भी जो है 3 स्टेजेस में होता है। शुरू में हमने बात की थी, पहला है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। अब भी तीनों स्टेज की कंडीशन है, जब आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हो तभी आप मेंस में जा सकते हो, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो फिर आप 3rd स्टेज जो इंटरव्यू है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, वो वहां पे आपको जो है तो अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है प्रीलिम। तो प्रीलिम के लिए आप लोगों को मैं कहूंगी
कि दोनों एग्जाम भूल जाइए, सिर्फ प्रीलिम याद रखिए और उस पर फोकस कीजिए आफ्टर ग्रेजुएशन। अब पहले कोशिश करो कि प्रीलिम हम कर लें। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं, बहुत सारे आपके प्रोफेसर्स हैं, आपकी लाइब्रेरी इतनी रीच है कि इजीली आप एमपीएससी पास हो सकते हो। तो आपको जो है ये करना है। अभी हम देखेंगे प्रीलिम एग्जाम पे मैं फोकस कर रही हूँ यहाँ। तो प्रीलिम एग्जाम में 2 पेपर्स हैं। ये 2 पेपर्स जो है टेबल दिया हुआ है नीचे, आप देखेंगे पीपीटी में। पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है। अभी पेपर फर्स्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100 और उसमें जो है मार्क्स है 200 और टाइम है 2 आवर्स। बात समझ लो, क्वेश्चन कितना 100, घंटे कितने 2, मार्क्स कितनी 200, यानी एक क्वेश्चन को कितनी मार्क्स 2 मार्क्स हुआ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और मराठी में आएंगे। पर अगर जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे पेपर सेकंड में जहां पे आपकी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पे है या नहीं, तो कुछ क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में भी रहेंगे। आप समझ रहे हो, आपकी लैंग्वेज और आपकी वोकैबुलरी अगर चेक करना। सबसे डेंजरस बात एमपीएससी की प्रीलिम में जो है वो ये है कि निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक जवाब गलत होता है तो आपको ड्यू भरना पड़ेगा। हम लोग कैरम खेलते कुछ है तो गलत होता है तो फिर ड्यू भरते ना, इधर भी ड्यू भरने का, निगेटिव मार्किंग। क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन में पेनलाइज किया गया 1/4 मार्क्स आपकी ले ली जाएगी। ध्यान से सुनिए, जैसे आपने 10 क्वेश्चन किया सही किया, 10 क्वेश्चन किया गलत किया, तो आपकी जो है पाव मार्क्स जो है कट जाएगी 10 बार। तो कितनी कट गई आपकी, कितनी कटी, 2.5 मार्क्स कट गई ना, कि 5 मार्क्स कटेगी। पाव लिए तो कितनी कटेगी, है ना। तो ऐसे जो है निगेटिव जो है आपको मार्किंग की वजह से क्या होगा, प्रीलिम जो है उसमें बहुत ही केयरफुल रहना है। और जैसा कि कटासने साहब ने कहा है कि नॉलेज तो रखना ही है। जीके खासतौर से उन्होंने, जिस तरह से मैंने देखा कि जीके पे जोर दे रहे थे, तो 25% टोटल मार्क्स वो आपकी कट जाएगी निगेटिव मार्किंग में। समझ रहे हो, जैसे टोटल 100 सही लिखे और 100 गलत लिख दिए तो 25% कट जाएगी, यानी कितनी मिलेगी आपको 75। जबकि क्वालिफाई करना है तो 50% आना चाहिए। समझ रहे हो, तो कोशिश ये करें जो जवाब नहीं आता लिखने का नहीं, क्योंकि ड्यू भरना पड़ेगा ना, गलत हो गए। 100% जहां पे श्योर हो वहीं पे लिखने का, नहीं तो आगे बढ़ जाने का। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में सेम जो है आपको दिखेगा कि नेगेटिव मार्किंग है। और इस तरह से हम देखेंगे बोथ पेपर्स जो हैं वो आप क्वालिफाई जब कर ले तो प्रीलिम, तो आप मेंस दोगे, तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन है तो आपकी 2 मार्क्स जो है काउंट हो गई। मेन एग्जाम में जो क्वालिफाई करोगे मार्क्स वो, और इंटरव्यू में प्रीलिम की मार्क्स काउंट नहीं होगी। प्रीलिम इज द क्वालिफाइंग टेस्ट टू इंटर into the mainstream of the competitive examination like MPSC। MPSC का जो एग्जाम है उसको एंटर होने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है प्रीलिम। समझे मेरी बात, तो वो मार्क्स वहां पे काउंट नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चंस जो है इंग्लिश और मराठी में है, और मराठी लैंग्वेज में फुल कमांड होनी चाहिए। अभी कुछ बात कर लो कि कॉमन एस्पेक्ट जो है एमपीएससी की प्रिपरेशन में आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, कहाँ का सिर्फ देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र का। ध्यान से देखना है, पूरे हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का करंट अफेयर्स रखना है, पर ज्यादा फोकस किस पे, महाराष्ट्र। तो एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स है, तो एक लिस्ट एनसीईआरटी की कंप्लीट अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप आपके जो है प्रीलिम की तैयारी वहां से कर सकते हो। राइटिंग जो है प्रैक्टिस करना है आपको, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के एमपीएससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने नेट एग्जाम जो क्वालिफाई किया तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, जितना जो कुछ मैंने केजी से पीजी तक पढ़ा था वो याद रखा, और मैंने सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए टाइम लगा के मिनट के साथ, और जो है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई कर गई। किस वजह से, बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। बार बार लगातार मैंने प्रैक्टिस की है, कई 100 बार उन्हीं 10 साल के पेपर्स को मैंने सॉल्व किया है। और जो है आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि प्रीवियस ईयर के एमपीएससी के 10 साल के पेपर निकालिए प्रीलिम के। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री है महाराष्ट्र की, पॉलिटी, हिंदुस्तान की सियासत तो आप जानो,
पर लेकिन ज्यादा महाराष्ट्र की भी जानना जरूरी है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जानो, इंडिया की भी जानो, पर फोकस कहाँ पे, महाराष्ट्र ज्योग्राफी। तो ऐसे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है एमपीएससी के स्टडी मटेरियल उसको प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको जो बुक्स अवेलेबल हैं एनसीईआरटी की वो लीजिए, मराठी में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स अवेलेबल है, स्टेट बोर्ड की वो लीजिए। बुक्स जो है इंग्लिश और मराठी दोनों जो है आप प्रीफर कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर बताऊंगी, द हिंदू। ये जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो है कुछ आर्टिकल्स निकलते हैं, वो भी लीजिए। योजना नाम का एक मैगजीन आता है हमारी लाइब्रेरी में, वो लीजिए। एनसीईआरटी के बुक्स और नोट्स आप प्रीफर कीजिए। कुछ ऑथर्स की बुक मैं आपको देना चाहूंगी कि स्टेट रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चन इसमें है। यहाँ पे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र, ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, पंचायत राज, साथ ही साथ जो है ये दीप स्तंभ स्पर्धा परीक्षा, अर्थशास्त्र 1 मराठी में है ये। एमपीएससी सीएस एटी सिंप्लीफाइड जो है आपको मिल जाएगा, ज्ञानदीप जो पब्लिकेशन है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 ये भी जो है तो आपको कुशाल पब्लिकेशन वो जो है उसकी मिल जाएगी। तो आप जो है लेटेस्ट जो बुक्स हैं देखिए, थोड़ा खाइए अच्छा खाइए, यानी थोड़ा पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए, इंफॉर्मेटिव पढ़िए, ज्यादा खा के बाद आजमी करने का नहीं, ज्यादा पब्लिकेशन यूज करने का नहीं। जो ऑथेंटिक आपको लगता है कि इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है वही परचेस कीजिए, लाइब्रेरीज में जाइए और डेली स्टडी करेंगे। हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी इतनी रिच है बच्चों कि आप एक बार अंदर घुसे आराम से जो है बाहर निकलोगे तो यूपीएससी एमपीएससी क्वालिफाई करके निकलोगे, नेट सेट क्वालिफाई करके निकलोगे, पीएचडी यूं ही हो जाओगे, इतनी रिच लाइब्रेरी है। पर पढ़ोगे जब, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वरना बढ़ेगा नहीं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में जो है मैं बोलूंगी कि नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स है उसको फोकस करो, और रिसेंट इवेंट जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है उसको देखो। डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत डालो। न्यूज़पेपर जो है वो कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप उस पर जो है टाइम दो। एमपीएससी का जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो है बहुत सारा जो है सिलेबस है नेट के ऊपर, वो रिफर करो। साथ ही साथ डेली न्यूज एनालिसिस जो हिंदू पेपर मैंने बोला, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, वेरी ऑथेंटिक पेपर फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आप उसको रेफर करो और इंशाल्लाह आप जो है पास हो जाओगे। तो गोल्स जो है आपको सेट करना है, गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइन। ड्रीम देखो, गोल सेट करो, लेकिन डेडलाइन, टाइम पास हो जाएगा, माँ बाप बोलेंगे शादी कर रहे हैं तुम्हारी, फिर क्या करोगे? तो आपको आज टाइम जो है तो डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी कि मुझे 2 साल में 1 साल में एमपीएससी पास करना है। समझ में आ रहा है? जैसे जो है तो हम लोग अगर गोल सेट करें तो वो कॉन्कर होता है। मैं मेरी खुद की बहन की जो है तो एग्जांपल देना चाहूंगी, आपकी प्रोफेसर रुबीना मैडम। आप देखिएगा कि उसको मैंने बोल दिया एमए हो रही ना, मुझे 1 साल के अंदर तू सेट चाहिए, पर बैड लक ऐसा हुआ कि वो 1 साल में नहीं 1.5 साल में की, बिकॉज माय फादर जो है वो इंतकाल हो गया और उसकी वजह से वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई। एग्जाम से हफ्ता भर पहले वो एक्सपायर हुए, उसकी वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाई। पर उसको मैंने एक गोल दिया था विद डेडलाइन, मुझे चाहिए। अभी उसके बाद उसको मैंने जो है डेडलाइन दी, मुझे 3 साल में पीएचडी चाहिए मेरा, वो उस तरफ बढ़ रही है। तो गोल से जो है सेट करो, ड्रीम करो, लेकिन डेडलाइन के साथ, इतने दिन में करना है तो करना है, दिन रात एक कर दूंगी पर मैं करूंगी। समझ में आ रहा है? तो आपको एक एडवाइस है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। आपको बड़े बड़े ख्वाब देखना है, चाहे शुरुआत छोटी करो और आज जो है काम अभी से शुरू करो, कल कभी नहीं आता किसी की लाइफ में। सेट गोल्स एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी पहले रखो, क्या करना है, यूपीएससी करना है, एमपीएससी करना है, नेट सेट करना है, क्या करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, प्राइमरी के टीचर्स को देख के बोलती थी इनके जैसा बनना है। हाई स्कूल में गई, सोची इनके जैसा बनना है। कॉलेज में आई, लोधी मैडम को, अंसारी मैडम को देखे तो क्या सोचे इनके जैसा बनना है। और जो है आगे बड़े यूनिवर्सिटी में तो लगता है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के जैसा बनना है। मीन्स व्हाट, आपकी प्रायोरिटीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी, एक ही नहीं रहेगी प्रायोरिटी। कभी ऐसा होता है कि हमारा एक करियर होता है और एक फैमिली होती है, तो फैमिली को फोकस करो कि करियर को, हमें समझ में नहीं आता है। तो पहले फैमिली को टाइम दीजिए, बिकॉज फैमिली फर्स्ट। करियर तो लाइफ में कभी बना लेंगे, फैमिली
जो हमारे अपने हैं उनको संभालना भी जरूरी है। तो कभी कभी प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है, बट हमारी फैमिली को हमारी जो है करियर ऑप्शन में हर्डल्स मत बनाओ, उसको भी फोकस करो और करियर भी करो। पीपल विद गोल सक्सीड बिकॉज दे नो वेयर दे आर गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो, अगर आपने गोल सेट किया है तभी आपको सक्सेस मिलेगी। हमेशा कहती हूँ ट्राई 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 एंड वन डे यू विल गेट सक्सीड, आपको सक्सेस मिलेगी। एंड हसीब सर हो गया। I feel honored to share my views with such type of elite and intellectual gathering. Thanks a lot. Have a wonderful day. If any question anyone have, then ask me. Feel free, because I'm here to give you response. Please ask question. बोलिए बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, किसी को कुछ पूछना है और एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम अवेलेबल, है ना। 365 days 24/7 यू कैन हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। एवरी प्रोफेसर विल गिव यू रिस्पांस, स्पेशली करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल इज हियर, डॉक्टर लोधी कनीस फातिमा इज अवेलेबल, देन आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो और सब लोग आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। नाउ डॉक्टर लोधी मैम is addressing you, please ma'am. डियर स्टूडेंट, अभी आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर सलमा मैडम को, जिन्होंने एमपीएससी एग्जाम्स की तैयारी के ताल्लुक से बहुत अच्छी बातें हमको बताई। और मैडम ने जो कुछ भी आप लोगों को मशवरा दिया है, बच्चों उस पर जो है अमल करिए, इंशाल्लाह ताला कामयाबी जरूर मिलेगी। और जो हिदायत दी, जैसे कि मराठी आना बहुत जरूरी है, इस पर ज्यादा मैडम ने कॉन्सेंट्रेट किया, बिकॉज महाराष्ट्र में रहते हुए हमें मराठी का सीखना और जो है पढ़ना लिखना और बोलना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ जो है सुनील कटारिया सर ने आपसे मुखातिब होकर कहा था कि किसी भी चीज के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, अपना गोल सेट करिए, मैडम ने भी कहा। तो इस तरीके से जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको जरूर कुछ न कुछ मिला होगा, और जो भी मिला है आप उस पर जो है ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अमल करिए।